Hello and namaste everyone. Welcome to my channel JRF का जलवा, in short JKG. आज हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता है। बड़ी ही सुंदर और सिंपल सी कविता है, इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। कविता का नाम है बांधो न नाविष्ठाओ बंधु। यह कविता अर्चना कविता संग्रह में संकलित है और इस रचना का प्रकाशन वर्ष 1950 है। इस कविता में कवि डलमऊ के पक्के घाट पर गुंबद के नीचे बैठकर अपनी प्रियतमा को याद करके यह कविता लिखते हैं। कवि नाविक को अपनी नाव उस स्थान पर बांधने के लिए मना करते हैं जिस घाट पर उनकी प्रियतमा नहाती थी, जिसे देखकर उनकी आंखें टिकी रह जाती थी। आगे कविता को देखने का प्रयास करते हैं। कविता को मैं गायन के साथ पढ़ूंगी और एक एक लाइन पढ़ेंगे और उसके साथ उनका अर्थ भी समझने का प्रयास करेंगे। बांधो ना नाविष्ठाओ बंधु, पूछेगा सारा गांव बंधु। तो यहाँ पे ठाव का अर्थ समझ लेते हैं। ठाव का अर्थ होता है स्थान और बंधु जो निराला जी है वो नाविक को कहते हैं। यह घाट वही जिस पर हंस कर वह कभी नहाती थी धस कर, आंखें रह जाती थी फंस कर, कपते थे दोनों पाँव बंधु। ओके, धसकर यानी शर्माकर और फंसकर यानी कि आंखों का मिलना। वह हंसी बहुत कुछ कहती थी, फिर भी अपने में रहती थी, सबकी सुनती थी सहती थी, देती थी सबको दांव बंधु। बांधो ना नाव इष्ठाओ बंधु। सारा कुछ सिंपल है लेकिन यहाँ पे दाव का अर्थ समझ लेते हैं। दाव का अर्थ होता है प्रतिद्वंदी को परास्त करने की तरकीब। ओके, सिंपल सी कहानी है, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। इसके बाद मैंने इसका भावार्थ भी लिखा हुआ है। हालांकि इसका भावार्थ समझने की जरूरत नहीं है क्योंकि कविता से सारा स्पष्ट हो जाता है, लेकिन फिर भी अगर किसी को इसका भावार्थ पढ़ना है तो ये नेक्स्ट स्लाइड पर मैंने दे दिया है। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।